सो गाइज़ ये देखो यार, ये हमारी जो बेंगलाइज है इतनी अच्छी म्यूटेशन बेंगलाइज थी यार। ये दो पीसेस से दोनों मेल थे। इनके लिए फ़ीमेल लेकर आनी थी तो काफ़ी लंबा टाइम लग गया, क्योंकि ये म्यूटेशन है। आप देख रहे हैं यार, ये देखो इसका कलर कितना डिफरेंट है। बॉडी पे यहाँ दुम के पास अलग है, चेस्ट पे अलग है, और बाकी बॉडी वाइट कलर की है। तो ये जो है ना, ये इस तरह की बेंगलाइज मिलती नहीं है। और मुझे दो मेल मिल गए थे। मैंने सोचा था कि मैं फ़ीमेल दूंगा या जो भी करूँगा, बट मुझे फ़ीमेल का इसलिए नहीं समझ में आ रहा था ना कि इतनी अच्छी म्यूटेशन है, इसके साथ क्या लगाऊँ क्या करूँ। और फिर फीमेल आपको पता है जेंडर का पता ही नहीं चलता। तो मैं डर रहा था कहीं जो मैं अभी बेंगलाइज लाऊंगा ना वो भी कहीं मेल ना निकला है। इसमें जेंडर नहीं पता चलता भाई। ये इसमें इनो वाला हिसाब है, घर लाके ही पता चलता है 4-5 दिन रखने के बाद। तो इसलिए जो है ना, देरी पे देरी, देरी पे देरी, फिर और मसले मसाइल मेरे साथ, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं। और चीज़ें हम सेल भी कर रहे हैं, सारी चीज़ें मल्टीविटामिन, ब्रीडिंग मल्टीविटामिन वगैरह। तो वो उसकी पैकिंग में लग गए, चैनल नया बनाया था उस चक्करों में, वीडियोज़ में बहुत मसले मसाइल थे। तो देखा नहीं, बेचारी मर गई। और इतना बड़ा लॉस है, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब एक होता है ना नॉर्मल सी चीज़ कोई मर जाए। पहले इसी के साथ वाला मेल मरा, दो मेल थे, दोनों एक जैसे थे, बहुत ही आला क्वालिटी के, खूबसूरत किस्म के। अब पता नहीं क्या बात है ये। अच्छा, पिंजरे में ये बीमार होना शुरू हो गई थी तो मैंने इसको बाहर छोड़ दिया। मैंने कहा यार पिंजरे में ना अकेली फील कर रही है, इसका पार्टनर भी मर गया। तो मैंने इसको भी छोड़ा। और मैंने इसके साथ में आपको बताता हूँ, मैंने इसको भी छोड़ा। ये जो गोल्डन फिंच है ना, ये एक पीस पड़ा हुआ था मेरे पास, और ये बिल्कुल सही है अभी फ़िल वक्त तो। अच्छा हुआ ये कि जब मैंने इनको छोड़ा तो यहाँ बाहर छूटने के बाद ना थोड़े से बेहतर हो गए। लेकिन ये फिंचें जो है ना साली, बहुत तंग करती हैं, लड़ती हैं ये। इनको पता चल जाता है ये शेर बनी हुई है, शेर बदमाश होता है ना जैसे इलाके के। यहाँ पे कोई भी आता है उसको ये पीट देती हैं, पेल देती हैं। तो खैर ये तो देखें, विस्लिंग भी कर रही है आपके सामने, ये देख लें विस्लिंग कर रही है। इसको पता चल गया, इसकी वीडियो बन रही है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है। हालांकि ये टन हुई हुई थी अकेली, जब पिंजरे में डली हुई थी। तो ये भी, और नीचे वाली जो है ना वो बेंगलाइज भी, और बेंगलाइज सही हो गई थी। उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ इसको, पहले एक पीस मरा और उसके बाद दूसरा मर गया। इतना अफसोस हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं क्या कहूँ इस बात पे। सो हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल हमेशा से मेरी पहली मोहब्बत, लेकिन अफसोस की बात है कि मेरे पास ये मर गई है। मैं आपको मतलब एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताता हूँ। देखें, मैं तो हर एक मिनट से ना कुछ नया निकाल लेता हूँ, सीखता भी हूँ, बताता भी हूँ, कोशिश भी करता हूँ। अब देखें ये मर गई, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था जब ये मेरे पास दोनों थे। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये मरेंगे। एक होता है ना बीमार हो, चीज़ ख़राब हो, कोई मुझे अंदाज़ा नहीं था, बिल्कुल सही थे ये। तो पिंजरे के अंदर क्या था कि थोड़ा सा अकेले हो गए थे दोनों मेल, टकरा टकरा के आपस में। फ़ीमेल थी कोई नहीं, मैंने आपको बताया वजह क्या थी। तो मैंने कहा यार मैं इनको छोड़ देता हूँ बाहर, एटलीस्ट ये खुले एटमॉस्फेयर में रहें। तो बाहर मैंने, एक तो मर गई थी अंदर ही, फिर एक को मैंने छोड़ दिया कि अकेली पड़ गई है अंदर, तो मैंने बाहर छोड़ दिया। अब बाहर छोड़ा तो इसने क्या किया, फिंचों को ना नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। इसी ने मार रही थी कभी कुछ कभी कुछ। हाँ, शुरू से साथ छोड़ता तो अब तक स्टेबल हो जाती, बट अचानक छोड़ा तो इसको भी समझ में नहीं आया, उनको भी समझ में नहीं आया। ये पटक रही है, कभी किसी को दीवारों से पटका रही है, मार रही है किसी को, कभी कुछ। वो बेचारी फिंचे इधर से उधर भागती छुपती फिर रही हैं। तो एंड में ये हुआ कि ये थक गई, पीछे लग लग के फिंचों के पीछे लग के थक गई। और देखें, मकसद ये है कि कहते हैं कि किसी को भी जब आप नुकसान पहुंचाते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं इंसान का भी बुरा हो सकता है। मैं तो अब ये देखें ना, अगर ये दूसरों को छोड़ के अपना खाना पीना करती, देखती कि मैं कहाँ रह सकती हूँ, मैं इसके लिए पार्टनर ले आता। अभी कुछ ही दिनों की बात थी, मैंने ले आना था 2-3 दिन में। तो इंतज़ार करती, खाना पीना करती, अपने ऊपर फोकस करती, आज इसकी हेल्थ सही होती और इसका पार्टनर भी आ जाता। और मेरे जैसा बंदा, इतना ख्याल रखने वाला बंदा इसका ओनर है, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी बात थी। बट क्या है कि पीछे लग के, कभी किसी के पीछे रॉकेट बन के भाग रही है, कभी किसी के घोंसले में घुस गई, अंडे बाहर फेंक दिए, 1-2 के अंडे इसने उठा के बाहर फेंके थे। किसी का घोंसला ख़राब कर रही है, किसी को मार रही है पकड़ के, अकेली थी ज़ाहिर है। तो बहरहाल ये थक गई, थकावट हो गई इसके अंदर, लड़ के, भाग के, मर के थक गई। थकने के बाद ये हुआ कि इसका स्टेमिना ख़त्म हो गया बॉडी का, ये मर गई। तो ये तो खैर जानवर है, मासूम है, इनका कोई हिसाब नहीं होगा। मतलब जानवरों का हिसाब नहीं होता। जानवर तो बेचारे पैदा ही इंसानों के लिए किए जाते हैं, या इस कायनात को चलाने में मदद देने के लिए जानवर, पेड़ पौधे या परिंदे इस कायनात में अल्लाह ने बनाए हैं।
ताकि दुनिया का निज़ाम चल सके। इस बेचारी का क्या हिसाब होगा? हम लोग अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमारा हिसाब होगा। जानवरों का तो कोई हिसाब नहीं होता। जानवर की क्या बेचारे की कितनी ज़िंदगी होती है। जो बकरे होते हैं हम उनको काटते हैं, खा जाते हैं, और हलाल भी है, गुनाह नहीं है किसी भी जानवर को काट के खाना। हलाल जानवर को काट के खाना गुनाह नहीं है। तो अब ये भी परिंदा है, इसकी जितनी लिखी हुई थी हो गई। लेकिन बहरहाल इससे हमें सबक ये मिलता है कि जी हम लोग कभी भी अगर देखें ना, कोई अपना जो फोकस, मेन फोकस कहाँ लगाना है, इससे ये सबक मिलता है। हमने ज़िंदगी में क्या करना है, हमें अपने बारे में पहले सोचना है। आज का दौर ऐसा है कि भाई पहले ख़ुद के बारे में सोचो, बजाय इसके कि लोगों के बारे में आप सोच रहे हो या किसी के बारे में सोच रहे हो। या कई लोग मैंने देखा है कि गाँव देहातों में मैंने देखा है, वो साड़ी उन्होंने नाल नहीं बनती, उन्होंने साड़ी दुश्मनी है। तो लोगों के पास टाइम देखें कितना है कि दुश्मनियाँ निभा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। तो ये भी बेचारी वही दुश्मनियाँ ही निभा रही थी। किसी के घर में घुस गई, किसी के अंडे वंडे फेंक दिए, किसी का तोड़ दिया, फाड़ दिया, मार दिया। वो सब यहीं बैठी हुई हैं, जिनको इसने नुकसान पहुँचाया वो सब यहीं बैठी हुई हैं। ख़ुद का अल्लाह पाक ने जितना लिखना था वो लिख दिया। सो अब ये हो गया। लेकिन मैं आपको बड़ी ही एक अच्छी बात बताता हूँ ब्रीडर होने की हैसियत से। भाई मैं ब्रीड करवाता हूँ, मुझे शौक़ है, वीडियोस बनाता हूँ, रिसर्च करता हूँ, बच्चे निकल आते हैं, ज़्यादा निकल जाएँ बेच देता हूँ, मैं हर काम हम लोग कर लेते हैं। लेकिन हमेशा याद रखें, ये इंसानों के लिए भी है कि भाई कोई चीज़ अगर आपके पास है तो वो हमेशा उस तरह से नहीं रहेगी। कोई परिंदा जब मरता है तो मर नहीं जाते भाई। इसका मतलब होता है कि आप जो है ना सोचें, जानें कि वो क्या मसला आया, क्या नहीं आया, स्टडी करें और बेहतर से बेहतर बनने की कोशिश करें। ये नहीं होता एक मर गया, हाय मर गया मर गया मर गया, मेरा तो नुकसान है, तो रोड पे आगे नुकसान होगा। कई लोगों के कुछ 4-5 पीस मर जाएँ, वो ख़ुद भी बेचारे मरने वाले हो जाते हैं। तो भाई ऐसा नहीं होता। आप जो है ना, कभी भी आपके पास कोई मसला आ रहा है तो उस मसले को बर्दाश्त करें। सारा इम्तिहान ही इसी बात का। अब ये मर गई है, मुझे इतना दुख हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन बात पैसों की नहीं है। और जिन मैं बेसिकली, मुझे ये गिफ्ट मिला था, ये दोनों मुझे गिफ्ट मिले थे। कोई सलीम साहब हैं, उनके पास मैं गया था किसी काम से, तो उन्होंने कहा था यार ये मेरे पर रखें हैं। तो ऐसे ही दोनों अकेले पड़े हैं, तो मैंने कहा मैं ले जाता हूँ इनको, मुझे पसंद आ गए थे। उन्होंने भी देखा यार इसको पसंद आ गए, तो उन्होंने कहा ठीक है यार आप ले जाओ इसको। तो फिर उन्होंने कहा कि दोनों मेल हैं, इसके साथ फीमेल लगा लेना है। तो मुझे ये बहुत पसंद आई थी, कलर बहुत डिफरेंट था इसका। अच्छा मैं लेकर आया, मुझे किसी ने बताया भाई ये बहुत रेयर है, ये यहाँ से मिलती नहीं है। तो वहाँ पर पता नहीं आ तो गई है ये, बहरहाल ये जो है ना काफ़ी रेयर है, मतलब इस कलर में बेंगलाइज आती ही नहीं है। तो मेरे लिए ना उस लिहाज से बहुत वो थी, मतलब कि कीमती थी मेरे लिए, कि इसकी कीमत, मतलब मैं समझता था दिल से। पैसों की बात नहीं होती, रेयर चीज़ है तो उसकी क्या कीमत होगी आप समझ ही सकते हैं। अभी मुझे इतना अफसोस हो रहा है कि यार मैंने इससे ब्रीड लेनी थी, सिर्फ ब्रीड का। लेकिन ये धचका जो है यही इंसान को आगे बढ़ने की मदद देता है। सो गाइस, आप में से किसी को भी बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन्स चाहिए हैं तो वो भी मेरे पास से मिल जाएंगे। ऑल ओवर दी पाकिस्तान में सप्लाई करता हूँ। लेकिन ऑर्डर कैसे करना है, तरीका मैं बता देता हूँ। पहले सुन लें कि मेरे पास है क्या क्या। मेरे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, ब्रीडिंग बूस्टर है, हैंड फीड है, जो कि इम्पोर्टेड हैंड फीड होती है, उसी की तर्ज अमल पे बनाई जाती है। फ़र्क इतना है कि उसकी प्राइस कम पड़ जाती है आपको। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस हैं मेरे पास, और इसी के साथ साथ हैंड फीड करवाते हुए जो नोज़ल लगती है इंजेक्शन के आगे बारीक वाली, 1 दिन तक के लेके 30 दिन तक के चूज़े को जो नोज़ल रिक्वायर्ड होती है वो भी है मेरे पास, वो भी आपको मिल जाएगी। दाना हम ऑल ओवर दी कराची सप्लाई करते हैं। और इसी के साथ साथ आपको हमारे पास से लाइट एंटीबायोटिक मिल जाएंगी जो बच्चों को बचाने में मदद देती हैं। इनमें से कोई भी चीज़ चाहिए तो आप हमसे मंगवा सकते हैं। मंगवाने का तरीका ये है, सिर्फ मेडिसिन लिखें, सेंड कर दें मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0349220045। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।